हम लोग अपने डिजिटल मार्केटिंग क्लास का डे 8 आज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे हाउ टू इंडेक्स अ वेबसाइट इन गूगल सर्च कंसोल। ओके। हमारी जो लास्ट क्लास थी, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि गूगल एनालिटिक्स इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, वो यहाँ पे हम लोग वीडियो अपलोड कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम सीख रहे हैं कि गूगल सर्च कंसोल में कैसे वेबसाइट को इंडेक्स करना है। अब गूगल सर्च कंसोल में क्यों इंडेक्स करना और गूगल सर्च कंसोल क्या है, वो थोड़ा सा आज समझते हैं। तो जैसे गूगल है, गूगल में आपका कोई भी हम सर्च करते हैं, अब जैसे यहीं पे देखो ब्रिटिश यूट्यूबर का आ रहा है या सुनीता विलियम, ये ट्रेंडिंग सर्चेस आ रहे हैं। और जैसे हम कुछ भी सर्च करते हैं, मान लीजिए हमने फार्माको विजिलेंस सर्च किया, इस टाइप के कोई भी हम टॉपिक सर्च करते हैं, तो गूगल में क्या होता है कि ये वेबसाइट्स जो हैं वो आने लग जाती है टॉप पे। अब ये जो वेबसाइट्स यहाँ पे आ रही हैं, ये सारी वेबसाइट हमारी जो है वो अलग अलग लोगों की वेबसाइट है, और ये सब डोमेन है जो गूगल में इंडेक्स हो चुके हैं, तभी यहाँ पे सर्च रिजल्ट में नज़र आ रहे हैं। अगर कोई डोमेन गूगल में इंडेक्स नहीं हुआ है तो वो नहीं यहाँ पे नज़र आएगा किसी क्वेरी के ऊपर। तो हम जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारा पेज, हमारी जो लिस्ट है, वो सब भी गूगल में आए सर्च रिजल्ट में। तो उसका पहला स्टेप तो यही होगा कि गूगल को हम बताएं कि मेरी भी ये साइट बन गई। अब जैसे हम लोगों ने anvitech.in ऐसे इस टेस्ट साइट को लिया था, तो ये साइट तो यहाँ पे बन गई है। मगर अगर हम यहाँ पे देखते हैं कंसल्टिंग डॉट अनवीटेक डॉट इन, ऐसा कुछ करते, तो ये डोमेन कंसल्टिंग वाला नहीं आ रहा। ओके। अभी यहाँ पे हमारा डोमेन था जो हमने बनाया था लास्ट टाइम, वो ये था कंसल्टिंग डॉट अनवीटेक, वो वहाँ पे नहीं आ रहा है। तो उसको इंडेक्स कैसे करेंगे, यही आज का टॉपिक है। उसके लिए सबसे पहले तो आपको गूगल सर्च कंसोल ओपन कर लेना है। जब सबसे पहले हम ओपन करेंगे तो ये गूगल सर्च कंसोल इधर आ जाएगा, और फिर यहाँ स्टार्ट नाउ करिए। अगर आप जीमेल में लॉग्ड इन है तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ये हमारी वन ऑफ द साइट्स की परफॉर्मेंस दिखा रहा है। ये हमारी सारी साइट्स जो है यहाँ पे लिस्टेड है कुछ, और ये हमारे परफॉर्मेंस है। जब आप पहली बार ओपन करेंगे, आपके में क्योंकि पहले से कोई साइट एडेड नहीं है, इसलिए आपके में डेटा नहीं दिखाएगा। अभी हमारी साइट पे देखिए ऐसे एक रिपोर्ट दिखा रहा है कि लास्ट 3 मंथ्स में 1700 क्लिक्स हुए हैं और करीब 2,11,000 इम्प्रेशंस मिले। इम्प्रेशंस का मतलब ये होता है कि जब हमने मान लीजिए ये क्वेरी सर्च की, तो इस वेबसाइट पे एक इम्प्रेशन आया, हमने इसे क्लिक नहीं किया। तो बहुत सारी ऐसी क्वेरी होती हैं जिस पे हमारी वेबसाइट सर्च रिजल्ट में अपीयर होती है, और वो एक इम्प्रेशन होता है। पर इम्प्रेशन के बाद अगर कोई उस पर क्लिक भी कर दे तो वो क्लिक होता है। तो ये जो सी टी आर है, इसे कहते हैं क्लिक थ्रू रेट। सी टी आर यानी क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट ये है कि अगर हमें 100 इम्प्रेशन मिल रहे और 5 क्लिक मिल रहे, सिंपल, तो 5% हम कहेंगे मेरा क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट, ये ठीक इसी तरीके से है कि जैसे हमारा एड 100 लोगों ने देखा, मगर 5 लोगों ने उस एड पे क्लिक किया, तो वो क्लिक थ्रू रेट कहलाता है। तो क्लिक थ्रू रेट यहाँ पे हम लोग का 0.8%, जो काफ़ी लो है। मगर ये सब हमारी क्वेरीज हैं, जैसे स्लाइड्स को पैंडास, एनोवा, एनोवा पैंडास, और डिजिटल मार्केटिंग क्विज, एलिमेंट्स ऑफ ई कॉमर्स। यहाँ पे दिखा रहा है कि इन इन क्वेरीज पे हमें कितने इम्प्रेशन और कितने क्लिक मिले। तो इस तरीके से फिल एन ए एंड ड्रॉप एन ए,
एलिमेंट्स ऑफ ई कॉमर्स इन हिंदी, ऐसे करके ये सब क्वेरीज हैं। और इन क्वेरी के ऊपर कितने क्लिक और कितने इम्प्रेशन मिले हैं ये यहाँ पे दिखा रहा है। तो आप अभी जैसे टोटल क्वेरीज हम लोग की देखिए करीब 1000 के आसपास है क्वेरी, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो हर क्वेरी पे हमें तो क्लिक नहीं मिलेगा। अब जैसे कुछ कुछ क्वेरी ऐसी हैं जैसे फार्माकोविजिलेंस मीनिंग, एसईओ एनालिसिस रिपोर्ट जनरेटर, इन पे हमें हजार हजार इम्प्रेशंस मिले हैं मगर क्लिक नहीं मिले। क्लिक नहीं मिले क्योंकि इन पे हमारी पोजीशन काफ़ी लो होगी। ये देखिए जैसे इन पे पोजीशन 35 है, इन पे पोजीशन 91 है। इसका मतलब क्या है? अब जैसे यही क्वेरी है फार्माकोविजिलेंस मीनिंग, सो फार्माकोविजिलेंस मीनिंग पे अगर हम जाते हैं तो गूगल में अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं फार्माकोविजिलेंस मीनिंग इन हिंदी, मान लो आपने ये क्वेरी की ऐसा, तो इस पे क्या है बहुत सारी वेबसाइटें यहाँ पे अपीयर हो रही हैं। ठीक है, तो ये जो सारी साइट्स अपीयर हो रही हैं इनमें कहीं ना कहीं हमारी वेबसाइट भी होगी किसी पोजीशन के ऊपर। तो अभी जैसे अगर हम सीधी बात करते तो इस क्वेरी के ऊपर ये डिक्ट हिंदी खोज जो भी है ये वेबसाइट, ये फर्स्ट नंबर पे है, फिर विकिपीडिया सेकंड, नई दुनिया थर्ड, प्रो क्लिनिकल फोर, यूरोपियन यूनियन फाइव, ऐसे ये पोजीशन, ये रैंकिंग है। कोई भी क्वेरी आप यहाँ पे डाल लीजिए, जैसे हम यहाँ पे डाल लेते हैं ईएसजी मीनिंग इन हिंदी। ठीक है, ईएसजी क्या होता है, ईएसजी महत्व और संभावनाएं, तो जी बिजनेस की यहाँ पे वेबसाइट फर्स्ट नंबर पे है। ये तो हो गया ट्रांसलेटर, ये रिजल्ट नहीं है, ये तो ट्रांसलेटर है। ये हो गए कुछ क्वेश्चंस, पर जो पहली वेबसाइट आ रही है जिसको हम सर्च रिजल्ट कहते हैं वो जी बिजनेस है, तो इसे मिली फर्स्ट पोजीशन। फिर दृष्टि आईएएस को मिली सेकंड पोजीशन। फिर ये यूट्यूब के वीडियोस आ गए, फिर इसे ईएसजी पर्यावरण सामाजिक और शासन क्या है, ईएसजी निवेश क्या है, ईएसजी क्या है, ऐसे ये क्या है वर्क ईवा और डिलीजेंट, इस तरह के जो ये अपने डोमेन्स हैं इन सब की रैंकिंग है यहाँ पे। ठीक है, तो ये रैंकिंग यहाँ पे अगर आपकी रैंकिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड या टॉप 5 में रहती है आपकी रैंकिंग, तो टॉप 5 में जिन भी वेबसाइट्स की रैंकिंग रहती है उनको ज़्यादा लोग क्लिक करते हैं। पर आपकी रैंकिंग अगर समझ लीजिए कि छठे सातवें पेज पे है जाके, जैसे ये देखिए ऐसे मान लीजिए यहाँ पे करीब 100 नंबर या 120 नंबर ऐसे पे है, तो यहाँ पे कोई आके क्लिक करे ये ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे में होगा क्या, आपको इम्प्रेशन तो मिलेगा, इम्प्रेशन तो मिला इन्हें क्योंकि हम देख रहे हैं इनको, पर इन्हें क्लिक नहीं कर रहे। तो यही चीज़ गूगल सर्च कंसोल हमें बताता है कि जब हमारी वेबसाइट गूगल में इंडेक्स हो गई तो ऐसी कौन सी क्वेरीज हैं जिन पे हमें क्लिक्स मिल रहे हैं, ऐसी कौन सी क्वेरीज है जिन पे हमें इम्प्रेशन मिल रहे हैं, और उन क्वेरी के ऊपर हमारा जो सर्च रिजल्ट आ रहा है, जो भी पेज आ रहा है हमारा, हर क्वेरी पे अलग अलग पेज आएगा। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए फार्माकोविजिलेंस मीनिंग पे हमारा कोई और पेज आएगा, एनोवा वाले पे कोई और पेज आएगा, फिल एन ए ड्रॉप एन ए पे कोई और पेज आएगा। तो ये वो पेजेस हैं जो पिछले 3 महीनों के अंदर हमारे जिन पे हमने क्लिक्स पाए हैं। और देखिए ये अपने आप अरेंज्ड हैं, सबसे ज़्यादा होम पेज, फिर ये एनोवा एग्जाम्पल पे, हैंडलिंग मिसिंग डेटा पे, सी कोड विद नेम स्पेस का एक हमने बनाया था, व्हाट इज नल हाइपोथेसिस। तो हम लोग का डेटा एनालिटिक्स का भी एक कोर्स है, और वो डेटा एनालिटिक्स के कोर्स से रिलेटेड हम लोग कंटेंट ऐड करते हैं। अब जैसे इस पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको पूरा दिखेगा कि नल हाइपोथेसिस क्या है, उसका पूरा पैंडास के एग्जाम्पल के साथ हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट डेटा एनालिसिस का है तो उसको हमारे यहाँ पे पूरे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। और यहाँ देखिए कैसे हमने पूरा ट्यूटोरियल का मेन्यू यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है, तो ये पूरा मिल जाएगा आपको।
तो इससे क्या होएगा कि आप आराम से कोई भी चैप्टर पढ़ सकते हैं। तो ये इंटरनल लिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पेजेस को इंटरलिंक करना एसईओ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यूज़र आएगा, उसे इजीली नेविगेट हो जाए वो जिस पेज पे वो जाना चाहता है। तो ये है यहाँ पे। यहाँ देखो ये डेटा एनालिटिक्स क्या है। अब इस पे क्या है, 11,000 इंप्रेशन मिले अगर आप देख सकते हैं यहाँ, लेकिन क्लिक केवल 46 मिले। ठीक है। सो और डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इस पे भी हमने एक निबंध लिखा था। डिजिटल मार्केटिंग क्या है, पूरा एक निबंध है, आप सब पढ़िएगा इसको, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो ये जो निबंध है, फिर इससे हमने एक इंटरलिंक्ड आर्टिकल जोड़ा, एसईओ क्या है, तो वो भी पूरा लिखा हमने यहाँ पे हिंदी में। तो बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि आप हिंदी में लिखें। सो वो भी देखिए आ रहे हैं यहाँ पे, क्लिक भी आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। अब हमारा काम होता है कि जब हमें गूगल सर्च कंसोल से पता लगता है कि हमारी परफॉर्मेंस ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, क्या हो रहा है, गूगल के बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं। तो हम लोगों ने अपने चैनल पे एक देखो ये भी सेशन चालू किया है, जहाँ पे हम हेलो जैसे एवरीवन। जैसे हमने अभी जुलाई के अपडेट बताए सारे, तो अब अगस्त जब खत्म होएगा इसके भी सारे अपडेट बताएंगे। फिर हर हर महीने हम लोग इसके अपडेट्स बताएंगे। तो इससे क्या होगा कि अगर आपकी वेबसाइट की अभी दिख रहा है कि स्लाइटली डाउन जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ये ऑरेंज जा रहा है, ऑरेंज का जाना अच्छा रहता, पर इम्प्रेशंस भी देखो थोड़े डाउन जा रहे, क्लिक थोड़ा सा सही है, क्लिक ऐसा लगता है कि हाँ बराबर है, राइट, एवरेज उसका 15 के करीब होना चाहिए तो पर डे। तो ऐसे क्या वजह हो सकती है कि आपका ये डाउन हो रहा है, क्या वजह हो सकती है अप हो रहा है, या कैसे पता भी चले कि डाउन हो भी रहा है कि अप हो भी रहा है, ये गूगल सर्च कंसोल बताता है। गूगल सर्च कंसोल आपको बताता है कि आपके कितने पेजेस इंडेक्स हैं यहाँ पे। हमारे टोटल 851 पेजेस इंडेक्स है। एक्चुअली हमारी साइट दोबारा हमने बनाई थी कुछ मतलब टाइम हो गया, पहले हम लोग के और पेजेस इंडेक्स थे। फिर इसमें कुछ वैलिड पेजेस है, जैसे अल्टरनेट पेज भी आ जाते हैं। कई पेज ऐसे होते हैं जिनकी डुप्लीकेशन होता है। तो उसने टोटल 851 यूनिक पेजेस को इंडेक्स कर रखा है। अब ये सब धीरे धीरे हम आगे समझेंगे। अलग अलग तरह के एरर दिखा रहा है या इश्यूज बता रहा है, जैसे अल्टरनेट पेज विथ प्रॉपर कैनोनिकल टैग। आगे हम सीखेंगे ये कैनोनिकल टैग क्या होता है, यूआरएल कैनोनिकलाइजेशन क्या होता है, पेज विद रीडायरेक्ट, एक्सक्लूडेड बाय नो इंडेक्स। ये सारा थोड़ा एडवांस्ड एसईओ की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो ये सारे टर्म्स आप सीखेंगे, ये सब क्या होता है। पर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये सब जरूरी है। अब एक वीडियो पेज इंडेक्स हुआ है, 19 वीडियो पेज में से इशू है, ये बोल रहा है कि इसमें इशू है, तो अब हम लोग का काम क्या होएगा, जिन पेजेस में इशू है पता करो कि क्या वजह हो सकती है, कि वीडियो इज नॉट द मेन कंटेंट ऑफ द पेज। ये सारे वो पेज बता रहे हैं कि जिसमें वीडियो यूआरएल है, इसमें वीडियो यूआरएल है। ठीक है। सो हम आगे चल के इसको देख सकते हैं कि वीडियो इंडेक्सिंग हो रही है या नहीं हो रही है, ये सब भी आगे सीखेंगे हम लोग। यहाँ से आप चाहते हैं कि आपकी पूरी वेबसाइट इंडेक्स हो जाती है, पर कोई ऐसा कंटेंट है जो आप रिमूव करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट से, तो यहाँ से आप न्यू रिक्वेस्ट करके वो यूआरएल एंटर कर देंगे और गूगल उस कंटेंट को रिमूव कर देगा। जैसे मान लीजिए मेरी साइट पे कोई ऐसा पर्टिकुलर पेज है जो मैं नहीं चाहता हूँ कि गूगल इंडेक्स करे, तो उसको हम यहाँ से हटा सकते हैं। अभी आज हम लोग का क्योंकि पहला दिन है, जस्ट एक ओवरव्यू की तरीके से इसको लीजिए, और अब हम सीखते हैं कि नई वेबसाइट कैसे इंडेक्स करते हैं। तो यहाँ से हम क्लिक करके न्यू प्रॉपर्टी पे चले जाएंगे, ऐड प्रॉपर्टी। ओके। जब आप फिर से मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे से ऐड प्रॉपर्टी का ऑप्शन आता है। जब आप पहली बार विजिट करेंगे वेबसाइट को तो ऐसा कुछ दिखेगा आपको। अभी तो आप, क्योंकि मेरे में तो प्रॉपर्टीज सारी पड़ी हुई हैं, इसलिए ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, मगर आपको जो है ऐसा नज़र आएगा। ठीक है। सो
यहाँ पे वो कहता है कि यूआरएल एंटर करना भी हमको। सो यूआरएल हमारा यहाँ पे, अगर हम पूरा का पूरा डोमेन इंडेक्स करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। अगर हम उस पर्टिकुलर डोमेन को इंडेक्स करना चाहते हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं तो हम यहाँ करेंगे, क्योंकि हमने स्टूडेंट्स को जो सिखाया है वो एक सब डोमेन पे सिखाया है, rf.gd नाम का सब डोमेन है। इस वजह से आपको ये सेकंड ऑप्शन चूज करना है अभी, ठीक है। इनफैक्ट जो ये हमारा ब्लॉग है consulting.nvtech, ये भी सब डोमेन पे है। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद ये यूआरएल एंटर करने के बाद कंटिन्यू करते हैं। अब ये वेरीफाई कर रहा है कि कहीं पहले से तो नहीं आपने इसके हिसाब से काम कर रखा है। तो अब ये कह रहा है कि वेरीफाई नहीं कर पाया ओनरशिप। तो अब ये कह रहा है कि ये कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू आप वेरीफाई करो कि आप ही इस वेबसाइट के ओनर हो। ओके, तो ओनर की वेरिफिकेशन ऐसे होती है कि अगर मैं ओनर हूँ तो मैं उस वेबसाइट के HTML टैग को चेंज कर सकता हूँ। लास्ट क्लास में आपको मैंने सिखाया था कोड स्निपेट में जाके हेडर एंड फुटर में कुछ कोड स्निपेट्स हम ऐड करते, गूगल एनालिटिक्स का हमने ऐड किया था। तो अगर हम ओनर हैं या मैनेजर हैं तभी हम ये कर पाएंगे। तो हमने ये देखिए गूगल टैग यहाँ पे डाला था। तो अब आज हम क्या कर रहे हैं कि हेडर में हम लोग एक और टैग डालने वाले हैं और वो ये मेटा टैग है। ओके, इसे हम कॉपी कर लेते हैं। ये वो टैग है, मेटा नेम गूगल साइट वेरिफिकेशन, और इस टैग को भी यहाँ पे एंटर कर देते हैं। ये ऊपर वाला गूगल एनालिटिक्स का टैग है और ये नीचे वाला मेटा वेरिफिकेशन टैग है, गूगल साइट वेरिफिकेशन। सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद एक बार हमें देखना पड़ेगा कि ये टैग हमारे सोर्स में अब दिखाने लग गया कि नहीं दिखाने लग गया। तो अब अपने वेब पेज का सोर्स देखने के लिए वेब पेज ओपन कर लीजिए, प्लस कंट्रोल प्लस यू दबाइए या राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स कर दीजिए। ठीक है, ये व्यू पेज सोर्स ये HTML है। हर वेबसाइट जब ब्राउज़र पे पार्स होके दिखती है तो वो आउटपुट HTML होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये सबसे बेसिक लैंग्वेज है जो वेब पेज बनाने के काम में आती है। तो ऑल्दो इसके बैकएंड में कुछ भी लगाओ, अब इतना डिटेल में नहीं जाना है, बट वर्डप्रेस वेबसाइट जो है वो PHP और MySQL से मिल के बनती है। पर जो इसकी जो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो सभी वेबसाइट्स होती हैं वैसी ही। तो अब इसमें हमें वो वेरिफिकेशन टैग ढूंढना है। तो यहाँ पे देखिए गूगल वेरिफिकेशन टैग जुड़ गया और अब यहाँ पे ये हमारा ये भी टैग जुड़ गया। तो अब हम आगे बढ़ते और गूगल सर्च कंसोल में दोबारा पहुँच जाते हैं और यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। सो यहाँ पे देखिए ओनरशिप वेरीफाई हो गई। ओके, और अब आप जब गो टू प्रॉपर्टी करेंगे अभी आपको यहाँ पे वो प्रॉपर्टी जुड़ के आ गई। इनमें बहुत सारे ऐसे ब्लॉग्स और ये सब पड़ा हुआ है। सो यहाँ पे जब वो प्रॉपर्टी जुड़ के आ गई, अभी देखो सब पे, तो यहाँ पे अभी ये टाइमर लगा है। इसका मतलब ये है कि अभी ये इंडेक्स कर रहा है साइट को। जब यहाँ से ये पूरा हट जाएगा तो इंडेक्सिंग, जब जब डेटा एक्चुअल में आने लग जाएगा तो यहाँ पे दिखाने लगेगा कि कितने इम्प्रेशंस हुए क्या हुआ। सो और अभी तुरंत ये साइट सर्च में आएगी भी नहीं, तो हम लोग इसको एक दिन छोड़ देते हैं। इंडेक्स करने में टाइम लगेगा इसको। अभी क्या होगा, गूगल अपने क्रॉलर्स हमारी साइट पे सेंड करेगा और फिर हमारी साइट को क्रॉलर्स स्कैन करेंगे और उसमें छुपे जो मेटा डेटा है, जैसे आपने मेटा टैग्स में जो जानकारी लिखी वो सारे मेटा डेटा को वो स्क्रॉल करके अपने डेटाबेस में स्टोर करेंगे। हमारी वेबसाइट की एक आईडी होती है वो, तो हमारा यूआरएल जो है वो इंडेक्स हो जाएगा।
और फिर धीरे धीरे हम अपनी वेबसाइट में ब्लॉग्स लिखेंगे, पेजेस ऐड करेंगे, और हमारे होम पेज के अलावा सारे पेज धीरे धीरे इंडेक्स होंगे। एक कंसेप्ट और है कि इसमें साइट मैप होता है। साइट मैप एक ऐसा पेज होता है हमारी वेबसाइट के अंदर, यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है साइट मैप डॉट एक्सएमएल। बस अपनी वेबसाइट के आगे, वर्डप्रेस वेबसाइट के आगे साइट मैप डॉट एक्सएमएल लिखिए। तो यहाँ पे देखिए जितने भी हमारे वेबसाइट के यूआरएल है वो आने लगे। हमने जितनी पोस्ट बनाई हैं, जितने पेज बनाए हैं, हमारे जो यूजर्स हैं, तो अभी एक ही पोस्ट बनी है, पेजेस हमारे ये 6 बन गए। तो ये साइट मैप जो होता है उससे क्या होता है कि हमारी वेबसाइट के सारे पेजेस पहले से ही यहाँ पे इंडेक्स होते हैं। अब गूगल को एक एक करके हम यूआरएल ऐड करें, उसकी बजाय हम ये साइट मैप यूआरएल दे देते हैं गूगल को। तो यहाँ पे बस लिख देते हैं साइट मैप डॉट एक्सएमएल, और जब इसको हम सबमिट करते हैं तो गूगल अपने आप अभी तो धीरे धीरे फेच करेगा, तो गूगल टाइमली इसे फेच करेगा, और इस साइट मैप में जितने यूआरएल होंगे उन यूआरएल को भी इंडेक्स कर लेगा। सो इट्स लाइक कि आपने अभी सिर्फ होम पेज इंडेक्स किया। हमारी वेबसाइट में कई पेजेस हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा 800 पेजेस है मेरी पिछली वेबसाइट में। सो हमारी वेबसाइट में जो है कई पेज होते हैं। हर बार जब हम एक ब्लॉग लिखते हैं तो वो एक पेज बन जाता है। जैसे यहाँ पे ये पोस्ट लिखी हुई है, ये एक यूआरएल है। यूआरएल मतलब हमारी वेबसाइट का एक पेज है। इसको व्यू करेंगे, भले ही अभी इसमें कुछ कंटेंट नहीं लिखा हुआ है, बट स्टिल इट्स अ पेज। हर एक पोस्ट एक पेज है, हर एक पेज है। तो गूगल के लिए ये सब यूआरएल है। अब हम एक एक करके या तो गूगल में सब इंडेक्स करें, और दूसरा तरीका ये है कि हम लोग इनको एक बार में इंडेक्स कर दें विद द हेल्प ऑफ साइट मैप। तो ये वही साइट मैप है। साइट मैप में सारे पहले से ही पेजेस यहाँ पे एडेड होते हैं। तो ये सारे पोस्ट के पेजेस हैं, ये सारे पेज के पेज हैं। कैटेगरी बनती है, आगे हम सीखेंगे। जैसे हम ब्लॉग लिखते हैं तो ब्लॉग की एक कैटेगरी होती है, तो वो भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ये सारा हम लोग का आगे का काम होगा। तो साइट मैप के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में और डिस्कशन करेंगे, एसईओ के बारे में और डिस्कशन करेंगे।